हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और एक कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की तलाश में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 डेज एसक्यूएल सीरीज। ये जो सीरीज है इसमें हम बिगनर से प्रो लेवल तक सीखेंगे एसक्यूएल। ठीक है, और ये सीखना भी है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। और जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो नोट्स वगैरह होंगे, तो नोट्स वगैरह मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। तो मेरे को टेक्नोमेड विकी से यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी है, तो मेरे को डीएम कर सकते हो नोट्स के लिए। बाकी हम डेली क्लास करेंगे आधे घंटे की, और 30 दिन के अंदर हमें एसक्यूएल कंप्लीट करना है। ठीक है, एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई चीज़ अगर रह जाती है तो मेरे को तुम कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। ठीक है, तो मेरी डीएम आईडी, वो डीएम आईडी सॉरी, मैं लिख देता हूँ, इंस्टा आईडी टेक नोमैड विकी। यही टेक्नोमैड विकी मेरी फेसबुक पे है, और यही मेरी इंस्टा टेक्नोमैड विकी, यही मेरी इंस्टा पे है। और मेरी ये यूट्यूब से चैनल का नाम भी है टेक्नोमैड विकी। तो चलो, ज़्यादा टाइम मैं इसमें नहीं बर्बाद करता, तो हम पहले सीखते हैं व्हाट इज माई एसक्यूएल। व्हाट इज माई एसक्यूएल एंड वाई शुड वी लर्न, क्योंकि मैं भी याद कर रहा हूँ 8। ठीक है, तो एक चीज देख रहे हो यहाँ, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और एक चीज इसे मैं कैपिटल में कर देता हूँ। एस माई क्यू एल। देखो, एसक्यूएल एसक्यूएल, पर यहाँ पर क्या है, माई एसक्यूएल। तो ये माई एसक्यूएल क्या चीज है? माई एसक्यूएल है डेटाबेस। ठीक है, एसक्यूएल क्या है? लैंग्वेज। तो एसक्यूएल क्या है? लैंग्वेज है जो हमें बात करवाती है किससे? डेटाबेस से। माई एसक्यूएल पूरा एक डेटाबेस है, क्योंकि हम एसक्यूएल सीख रहे हैं तो हमें डेटाबेस भी तो चाहिए ना, तो हम माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे। और उस डेटाबेस से हम बात किसकी मदद से करेंगे? एसक्यूएल की मदद से। एसक्यूएल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज टू टॉक विद डेटाबेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा लिख लेते हैं, व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस। आज थोड़ा बेसिक और थ्योरेटिकल है। ठीक है, कोशिश करेंगे थ्योरी आज जल्दी कंप्लीट कर ले। व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं, व्हाट इज अ डेटाबेस। और ये आपका हो गया है पहला क्वेश्चन, ये हो गया है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो डेटाबेस क्या चीज है? सो टेल मी व्हाट इज द डेटाबेस। थोड़ी देर सोचो, समझो और ढूंढो। डेटाबेस एक तरीके का रैक है, एक तरीके की अलमारी है, कवर्ड है, जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये चीज हम बाद में समझेंगे। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या चीज है डेटा।
पर अभी ये समझो डेटाबेस क्या है। डेटाबेस वो जगह है जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक सिंपल डेफिनेशन है, अ डेटाबेस इज जस्ट एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है? एक जगह है जिसके अंदर हम डेटा रखते हैं, कैसे? ऑर्गेनाइज तरीके से, ठीक है। अगर तुम जैसे एक्सेल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सेल के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, है ना। तो वैसे डेटाबेस के अंदर भी हम डेटा रखते हैं रोज और कॉलम्स में, ठीक है। जैसे कि बच्चों का नाम, रोल नंबर, मार्क्स, फीस, अटेंडेंस एक्सेट्रा, ठीक है। डेटाबेस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज जस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। डेटाबेस क्या है? कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। डेटाबेस एक तरीके से रखी हुई चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, माई एसक्यूएल मैंने तुम्हें बता ही दिया। माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है डेटाबेस बनाने में, और एसक्यूएल लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस से बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस और टेबल में क्या अंतर है? ठीक है, लिख लेता हूं मैं, आगे कहीं तो परेशानी हो। डेटाबेस वर्सेस टेबल। देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझो। डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस है ना, इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। डेटाबेस के अंदर हमने क्या रखा है? टेबल्स रखे हैं, सॉरी, हमने रोज और कॉलम्स रखे हैं, ठीक है। अब वो रोज और कॉलम किसी पर्टिकुलर के है ना यार, किसी स्कूल के हैं, कोई हॉस्पिटल के। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल टेबल नहीं, बहुत सारे कॉलम और वो आ सकते हैं, रोज आ सकती है। पर अब हमें उसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? उसे कैसे बताएंगे कि हम ये इसका रो एंड कॉलम्स है, ये इसका रो एंड कॉलम्स है? तो वो रो एंड कॉलम किसके अंदर आते हैं? टेबल के अंदर। समझ रहे हो? यानी सबसे पहले आएगा डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर होगा टेबल, टेबल के अंदर आएगा रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। यानी सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस, टेबल, फिर रोज एंड कॉलम, ठीक है। इन टेबल को कैसे हम बात करेंगे? एसक्यूएल से। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज टू टॉक विद डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर है क्या एक्चुअली में? टेबल, टेबल के अंदर हमने सजा रखे हैं रोज और कॉलम, ठीक है। जैसे कि समझो डेटाबेस मैं बना रहा हूँ किसी कॉलेज का, ठीक है। उसके अंदर कई सारे ग्रुप हो सकते हैं। डेटाबेस बनाया मैंने कॉलेज का, कॉलेज के अंदर कई सारे ग्रुप है, स्टूडेंट्स के है, स्टूडेंट्स की फीस का है, रोल नंबर का है, मार्क्स का है, बहुत सारे होते हैं। तो हमने डेटाबेस बनाया कॉलेज के नाम से। तो टेबल हमने बनाया स्टूडेंट फीस, ठीक है। अब स्टूडेंट फीस में क्या आ जाएगा? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फीस, सबमिट, ड्यू वगैरह, ये, ठीक है। तो ऐसी एक टेबल ये हो गया स्टूडेंट फीस। दूसरा हो जाएगा मार्क्स, दूसरा हो जाएगा एज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टेबल क्या है? टेबल एक ग्रुप है रोज एंड कॉलम्स का। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डेटाबेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, वेरी सिंपल। डेटाबेस हैव टेबल्स as well as rows and columns, although table has only rows and columns, ठीक है। रिपीट में देख लेना, ये इतना टफ नहीं है कुछ, ठीक है। माई एसक्यूएल
को इंस्टॉल करना बहुत इजी है, मैं तुम्हें बता दूंगा। ये इंस्टॉल करना तुम यूट्यूब पे भी दे सकते हो, बहुत जगह मिल जाएगा। तो इट इज़ नॉट अ समथिंग डिफरेंट, यू कैन चेक ऑन यूट्यूब ऑल्सो हाउ टू इंस्टॉल MySQL। ओके, ठीक है। पहले चलते हैं आज करने, हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएटिंग फर्स्ट डेटा बेस। ठीक है, ये बनाते हैं पहले आज, थोड़ा स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए, तो ये डिस्प्ले है डेटाबेस की। देखो मैंने ये पहले कर रखी है, काफ़ी सारे मेरे पे डेटाबेस ऑलरेडी है। तो मैं एक सबसे पहले डेटाबेस बना लेता हूँ, और ध्यान से देखना, कॉलेज का ही बना लेते हैं। क्रिएट डेटा बेस कॉलेज। देखो, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज ये बन चुका है। ठीक है, कितने बजे बना है, टाइमिंग वगैरह ये आ गया, 1 रो अफेक्टेड। तो हमने एक डेटाबेस बना लिया है। और साइड में देखना, आपके यहाँ साइड में स्कीमास होते हैं, वहां पर भी सब आ जाएगा आपका। ठीक है, डेटाबेस कॉलेज। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये जो कमांड है ना, क्रिएट डेटाबेस, इसे ध्यान से देखो। क्रिएट डेटाबेस ये क्या करती है, ये कॉलेज से, कॉलेज से नहीं, कॉलेज का डेटाबेस इसने बना दिया, क्रिएट कर दिया, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद। यूज कॉलेज, यूज कॉलेज। ठीक है, क्यों मैंने यूज क्यों करा, यूज क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने नया डेटाबेस बनाया है, क्रिएट करा है कॉलेज से। अब उस कॉलेज वाले, क्योंकि ऑलरेडी मैं किसी और डेटाबेस को यूज कर रहा था, पर मेरे को जंप करना है दूसरे डेटाबेस में, कॉलेज में। तो मैंने क्या लिखा है, यूज कॉलेज। ठीक है, क्योंकि मेरे को इस्तेमाल कौन सा करना है, कॉलेज का डेटाबेस। ठीक है, दिस कमांड टेल्स MySQL दैट वी आर नाउ वर्किंग इनसाइड द कॉलेज डेटाबेस। हमें किसके अंदर काम करना है, कॉलेज बेस के अंदर। ठीक है, क्रिएट क्या करता है, क्रिएट बनाता है। ठीक है, क्रिएट creates the database, use tells MySQL that we want to work in the database, use। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पर है इम्पोर्टेंट, कभी कदार आ जाता है। हम बनाते हैं टेबल। ठीक है, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। देखो पहले स्क्वायर, ये क्या चीज, क्वेरी है सब, इन्हें क्वेरी कहते हैं। इन सबको जो हम डेटाबेस को बात करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम क्वेरी कहते हैं। ठीक है, क्रिएट यानी बनाना, यहाँ से। ठीक है, यहाँ हम यूज कर रहे थे ना, यूज कॉलेज। ठीक है, वो हट गया था। तो देखो, क्रिएट टेबल, कॉलेज कर लिया। कॉलेज के अंदर कोई टेबल नहीं है ना यार, क्योंकि कॉलेज एक खूब बड़ा एरिया है, उसके अंदर हमें कई सारी चीजें रखनी होगी, फीस रखनी होगी, स्टूडेंट रखने होंगे, टीचर भी रखने होंगे। कॉलेज के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो हम पहले स्टूडेंट रखते हैं, तो स्टूडेंट के लिए क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। बिकॉज डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल एज वेल एज रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल बनाएंगे, तो टेबल के अंदर हम बना रहे हैं स्टूडेंट नाम का टेबल। किस नाम का स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट नाम का। तो ये देखो कैसे बनाते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स आईडी, जो क्या इंटीजर, नेम varchar
50 मार्क्स इंटीजर्स और लास्ट में सेमी कॉलन से क्लोज। ठीक है, थोड़ा इसे सुंदर सा कर देते हैं। टैब टैब ठीक है। आईडी आईडी किसी का भी रोल नंबर हो सकता है, पहचान हो सकती है। आईडी तो एक ही इंटीजर होता है। नेम क्या होता है? नेम में अल्फाबेट्स आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ABCDEFGI क ख ग, कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम वो कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए नहीं, मतलब कितने हम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कितने रखना चाहता हूँ मैं? रखना चाहता हूँ 50। तुम 500 रखो, 2000 रखो, तुम्हारी मर्जी। फिर मार्क्स क्या होती है? नंबर होते हैं, तो हम इंटीजर रख देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोज करना है हमें सेमी कॉलन से। ठीक है, ये है क्या? आईडी इंट। ये हम टेबल बना रहे हैं, और ये टेबल क्या बताया था ना, रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है टेबल। तो ये चीज जो है ना, ये आईडी, नेम, मार्क्स, ये सब टेबल के अंदर आएंगे। है क्या? ये कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स नेम। ठीक है, चलो इन्हें बना लेते हैं। देखो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, 0 रोज अफेक्टेड। अभी रो में कुछ नहीं आया है, कॉलम बना है, इसलिए 0 रोज। क्रिएट टेबल स्टूडेंट इंट, ये हमने बन चुका है हमारा। 3 चीज बन गई है। कॉलेज बना लिया, भूल जाओ यूज कर रहे, क्योंकि अब बहुत बड़ी चीज है वो। ठीक है, आगे चली गया है वो। उसके अंदर हम बना रहे हैं टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो काम करेंगे ज्यादातर वो टेबल के ही अंदर करना है। जो डेटाबेस है वो तो हमने एक बार यूज कर लिया, अब हमें उसके अंदर काम करना है। तो हमें क्रिएट करना है, डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, और चीजें करनी है। किसके अंदर? टेबल के अंदर। तो हमने अभी तक टेबल में क्या करा है? 3 कॉलम बना लिए हैं, आईडी, नेम और मार्क्स। ठीक है, इंट क्या है? इंटीजर नंबर। वैर क्या है? टेक्स्ट है, जो कि 50 कैरेक्टरों का है। फिर इंट क्या है? इंटीजर। ये तीनों है क्या? इन्हें कहते हैं हम डेटा टाइप्स। इंट क्या है? डेटा टाइप। वैर क्या है? डेटा टाइप। मार्क्स क्या है? डेटा टाइप। नाउ टेबल इज रेडी, स्ट्रक्चर इज रेडी, नाउ वी एड टू डेटा। अब हमें रोज भरनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। स्ट्रक्चर कैसा बना है? स्ट्रक्चर बना है, ये एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर यहाँ आ गया आईडी, यहाँ आ गया आधे में नेम, यहाँ आ गया आधे में मार्क्स। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम का डब्बा बन गया है। चलो, अब हम करते हैं आगे का काम, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल। ठीक है, इंसर्ट करते हैं डेटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इंसर्ट करना है, डालना है भाई। इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू, किसके अंदर डालना है? स्टूडेंट्स के अंदर। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। ठीक, वैल्यूज 1, नेम राहुल 85। ठीक है, खत्म कर दिया। इसके लिखने इंसर्ट करने का और भी तरीके हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल ये बेसिक तरीका समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। ठीक है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूंगा, अभी समझा दूंगा, समझ नहीं आया होगा किसी को तो। ठीक है, इसे कर लेते हैं 2, इसे कर लेते हैं 3। आपका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि। मार्क्स कितने थे आपके? 78। आपका नाम कर लेते, चलो मैं ऑनलाइन वाला देख लेता हूँ। करण।
है, ठीक है। हमने सेमीकोलन लगाया है, ठीक है। इंसर्ट करना है हमें, ठीक है। देखो हो गया, ये लास्ट में है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 3 राहुल, ठीक है। देखो अब रोज इफेक्ट, ये रोज इफेक्ट यानी अब रो के अंदर आ गया है, ठीक है। रो इफेक्ट 3 रो इफेक्ट हुई है यानी रो के अंदर आया है, ठीक है। अच्छा आया क्या है, इंसर्ट, इंसर्ट यानी हमें डालना है, इनटू बताएगा हमें किसके अंदर डालना है। डालने वाली जो चीज है उन्हें क्या कहते हैं, वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज डाली। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बताएं क्या है, ये चीज तो याद हो जाएगी तुम्हें, वैल्यूज डालनी है, किसके अंदर डालनी है, टेबल क्या नाम है, स्टूडेंट नाम है, उसके अंदर हमें डालनी है, क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्रिएट क्या करा था हमने, टेबल करा था, ठीक है। वैल्यूज डालना क्या है, वैल्यूज को डालना है, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है ये ये नाम, आईडी, मार्क्स नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस आईडी नेम एंड मार्क्स। ये के मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं, क्यों, क्योंकि इंटीजर है पहला आईडी, दूसरा क्या है नेम, तो यहाँ नेम, थर्ड क्या है मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। तो जिस फॉर्मेशन में आईडी नेम मार्क्स है उसी फॉर्मेशन में 1 राहुल 85 है, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, पहले मैं कर देता हूँ वैरकेर वाली वैल्यू और इसमें डाल देता हूँ मैं अपना ही नाम, अमित, मार्क्स कर देता हूँ 74 और आईडी डाल देता हूँ 4। देखता हूँ ये ठीक है या नहीं। अच्छा अब हम खाली इसी को करेंगे एग्जीक्यूट, इन्हें नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुके हैं और डुप्लीकेट आ जाएगी। तो मैं इस एक को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, एरर नहीं हुआ, ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। कल से मैं स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ये एक सेकंड दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो एरर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज अमित 74, ठीक है। ये क्या आया है, देखो ये 4, ये क्यों, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू अमित फॉर कॉलम आईडी एट रो 1, इंटीजर वैल्यू मैंने गलत डाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, जिस फॉर्मेशन में टेबल में कॉलम्स है उसी फॉर्मेशन में ही वैल्यू होगी। चलो अभी 3 से ही काम चलाते हैं, मैं इसका ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमें टेबल रोज फिल करने के लिए क्या चाहिए होता है, इंसर्ट की जरूरत होती है। किस टेबल में करना है इसलिए हमें इनटू की जरूरत होती है। क्या चीज कर रहे हैं हम, वैल्यूज को कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्ट यानी ऐड, ठीक है। अब हमने ये डाल तो दिया पर ये हमें तो पता है कि ये डल चुका। अब देखते हैं ये डला कैसे, कैसा लग रहा है उसके अंदर। तो हम यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से देखना है हमें, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है हमारा टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट्स के अंदर से देखेंगे, यू हैव एरर, सिंटेक्स में कहीं गलती आई है। अच्छा सेमीकोलन की जगह वो, ठीक है। देखो देखो पहले हमने डाला था राहुल, आईडी 1 राहुल 85, मार्क्स रोज, रोज थर्ड रो है आईडी 3 करण, मार्क्स 45। अच्छा ये जो है ना, ये ना
फर्स्ट नंबर 2 नंबर ही रहेगा, 0 से नहीं शुरू होता है इसमें, ठीक है। जैसे पाइथन वगैरह आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें फर्स्ट रो 0 वगैरह है, इसमें 1 से ही शुरू होता है। बाकी आगे हम देखेंगे इसमें और क्या क्या होता है। तो इसको समझते हैं, इस क्वेरी को समझते हैं हम, ठीक है। इस क्वेरी का मतलब है सेलेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है। स्टार क्या मतलब ऑल, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब हमें क्या सेलेक्ट करना है, क्या चूज करना है, ठीक है। तो हमें क्या चूज करना है, हमें सब कुछ चूज करना है, ठीक है। किस में से, टेबल में से जिसका नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ यू आर ऑफिशियली राइटिंग एसक्यूएल, ठीक है। तुम ऑफिशियली एक एसक्यूएल लिखना सीख गए हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए नोट्स में बना देता हूँ। तो क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, फिर बनाना था क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ डिटेल तुम भर ही लोगे, ठीक है। और देखते हैं, क्रिएट टेबल के बाद हमने इंसर्ट करा है डेटा, ये भी तुम कर लोगे, मुझे लिखने की जरूरत लगती नहीं है, नहीं आएगा तो मेरे को बताना है। इंसर्ट डेटा, ठीक है। इंसर्ट डेटा के बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इंसर्ट के बाद, सेलेक्टिंग डेटा, ठीक है। अब थोड़ा हम सेलेक्टिंग को फर्दर पढ़ते हैं, जिसका नाम है फिल्टरिंग डेटा, फिल्टरिंग डेटा। तो फिल्टरिंग डेटा में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। फिल्टर यानी साफ करना, ठीक है। तो हमें जो आगे भी जॉब वगैरह में भी हमें जो चीजें फिल्टर करनी है, चीजें निकालनी है, साफ करनी है, वो किस में से, एट द एंड हमें टेबल में से ही फिल्टर करनी होती है सब चीजें, ठीक है। तो हम सीखे थे सेलेक्ट करना, चूज करना। तो चूज के लिए क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट, क्या चूज करते हैं, टेबल नहीं। तो अभी कुछ नहीं करते, कुछ स्पेशल, सब वो चूज कर लेते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फिल्टर के लिए सबसे जरूरी होता है वेयर क्लॉज यूज करना, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 45, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन कौन है, राहुल और अंजलि। तो देखो, सेलेक्ट हम पढ़ चुके हैं, यानी चूज करना। क्या चूज कर रहे हैं, हम सब कुछ चूज कर रहे हैं। स्टार यानी सब कुछ चूज कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, टेबल में से जिसका नाम है स्टूडेंट। फिल्टर, सबसे पहला फिल्टर है वेयर, वेयर यानी कहाँ पर, कहाँ पे जाना है हमें, यहाँ पे जाना है जहाँ पे मार्क्स जो है 45 से ग्रेटर हो, मार्क्स जो है 45 से ज्यादा हो, उन लोगों को हमें चूज करना है। चूज किन्हें करना है, सबको करना है।
पर सब में से भी किनको करना है, फिल्टर लगा दिया हमने, उनको करना है जिनके नंबर 45 से ज्यादा हो। सेलेक्ट स्टूडेंट्स गेटिंग मोर मार्क्स देन 45। ठीक है, तो इसे एक बार और दिखा देता हूँ एग्जीक्यूट करके, 45 से ज्यादा। ठीक है, और यहाँ करते हैं अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर इन फिल्टर मार्क्स smaller than 75। 75 में से किन के नंबर, 475 से कम किसके हैं, करण के, थर्ड आईडी वाले की। ठीक है, तो वेयर क्या चीज है, वेयर एक तरीके का फिल्टर क्लॉज है, हम फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। वेयर इज यूज टू फिल्टर डेटा। ठीक है, अब चीज आप समझो हमेशा, ये मार्क्स किसका है, स्मॉलर देन कॉमा ग्रेटर देन कॉमा स्मॉलर एंड इक्वल, ये स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, या तो स्मॉल हो या बराबर हो, बट ज्यादा नहीं हो। ठीक है, और ग्रेटर एंड इक्वल, बड़ा हो या बराबर हो, छोटा नहीं हो। ठीक है, ये आपको आने चाहिए, आते होंगे आपको, कुछ इतना टफ चीज नहीं है। ये फिल्टर में यूज होते हैं वेयर के साथ। वेयर क्या है, एक फिल्टर है। ठीक है, तो जो हम एसक्यूएल है, आज के समय में एसक्यूएल और आने वाले समय पे इंडिया में, क्योंकि डेटा आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह डेटा है, तो एसक्यूएल एक जॉब रेडी ऑप्शन है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हें आता है, अच्छी बात है, और ये एक तुम्हें जॉब लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह डेटा है, हर एक बंदे को डेटा चाहिए। डेटा में बहुत सारी चीजें होती है, अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो क्यों जरूरत है, क्योंकि हम जब डेटा फिक्स कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं, तो डेटा डाल रहे, सही डाल रहे हैं, पर फिर भी डेटा डेटा को फिल्टर करने की जरूरत पड़ रही है। तो क्यों पड़ रही है जरूरत, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। तो अगर तुम बैंकिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहते हो, तो एसक्यूएल इज नॉट ऑप्शनल, इट इज अ बेसिक स्किल। डेटा आना चाहिए, माई एसक्यूएल आना चाहिए। माई एसक्यूएल तो एक सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल आना चाहिए, क्वेरी को कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम एक्सेल को यूज कर सकते हैं, पर एक्सेल तो एक लिमिटेड स्मॉल डेटा के लिए है। एसक्यूएल जो हैंडल कर सकता है, वो एक बड़े लार्ज स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है व्हाट इज माई एसक्यूएल एंड व्हाई शुड वी लर्न इट, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज माई एसक्यूएल, डेटाबेस वर्सेस टेबल। ठीक है, creating database, creating table, insert, ठीक है, selecting data, filter data। ठीक है, तो फिल्टर कैसे करते हैं मैं लिख देता हूँ, वेयर से करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किससे करते हैं, सेलेक्टिंग किससे करते हैं, सेलेक्ट से करते हैं। और इंसर्टिंग किससे करते हैं, इंसर्ट से करते हैं। इंसर्ट के साथ हम वैल्यू यूज करते हैं, इंसर्ट, यहाँ लिख देता हूँ वैल्यूज, या पूरी क्वेरी लिख देता हूँ, तुम्हें इजी पड़ेगी अगर तुम्हें तब चाहिए हो तो। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक, और वैल्यूज, टेबल नेम एक साथ कर देगा, टेबल नेम वैल्यूज। इंसर्ट किसके अंदर करना है, इंसर्ट क्या कर रहे हैं, रोज। ठीक, क्रिएट टेबल
स्टूडेंट क्रिएटिंग टेबल, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। ठीक है, तो ये अगर तुम्हें चाहिए होगा तो ये मैं जब तैयार हो जाएगी 100% जॉब ओरिएंटेड सीरीज है ये। तो ये लास्ट ऑफ दिस एसक्यूएल सीरीज आई विल प्रोवाइड इफ यू वांट। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क है डेटाबेस बनाओ जिसका नाम होना चाहिए कंपनी, उसके अंदर टेबल बनाओ एम्प्लॉयज से। ठीक है, और उसके अंदर डालो 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, और सैलरी अपनी मर्जी से डाल देना, और ग्रेटर सैलरी रखनी है, फिल्टर करनी है ग्रेटर सैलरी, और कमेंट डाउन कर दो अभी, और सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें ये सीरीज पढ़ के जॉब लेनी है। ठीक है, दिस इज डे 1 30 days MySQL। टुमारो वी गो डीपर। सब्सक्राइब कर लो अगर तुम सीरियस हो और मास्टर करनी है एसक्यूएल 30 दिन के अंदर। थैंक यू।